ANI को मैंने देखा है, PTI को देखा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनको देखा, ANI को देखा, मैंने बहुत देखे। पाकिस्तानी ने किसी ने क्या किया? जियो भी नहीं था, कोई और चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। निक्की हेली है, स्टेज पे आई तकरीर की। विवेक रामास्वामी स्टेज पर आए, तकरीर की। बॉबी जिंदल थे, लुधियाना के गवर्नर थे। मुझे बताया इनकी टक्कर का पाकिस्तानी। ये मैसेज है यूरोप को डॉक्टर साहब। विवेक रामास्वामी ने उसने कहा है कि मैं इमिग्रेंट हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि इमिग्रेंट्स यहाँ के लिए क्या हैं। और उसने ऐसे बताया है कि वो रिपब्लिकन्स जो के सामने खड़े थे, उनको उसकी इस बात पर तालियां बजानी पड़ी हैं। निक्की हेली है, स्टेज पे आई तकरीर की। विवेक रामास्वामी स्टेज पर आए, तकरीर की। बॉबी जिंदल थे, लुधियाना के गवर्नर थे। मुझे बताया इनकी टक्कर का पाकिस्तानी। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, ये जितना डंकियों वाला पाकिस्तानी चढ़ चढ़ के बाइडेन के आगे पीछे फिरता था, उसके साथ तस्वीरें लगवाता था, जरा मैं वो भी बताना चाहता हूँ। ये बात उससे करते मुझे एक पाकिस्तानी के घर पे जो बाइडेन का डिनर हुआ था, उसने कहा था नहीं जी, अब सबसे पहला हम काम ये करेंगे, हम कश्मीर आजाद करवाएंगे। मैं क्या, खुदा का नाम लो यार। अब जिस तरह कहते हैं इमरान खान को आजाद हो जाना, उसने बड़क मारी, देखें जी हम अब कश्मीर। आज तक जो बाइडेन को पता ही नहीं कश्मीर के स्पेलिंग क्या है, उसने नाम ही नहीं आज तक लिया, कश्मीर है कहां। रिपब्लिकन्स कन्वेंशन में अगर आपने विवेक रामास्वामी की स्पीच नहीं सुनी तो आपने कुछ नहीं सुना। व्हाट ए क्लासिक स्पीच, मास्टरपीस इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विवेक रामास्वामी जो कि सिर्फ 38 इयर्स के हैं, लेकिन उन्होंने वो स्पीच की है जो उनको एक बेहतरीन स्टेट्समैन दिखा रही है। जो एक सबसे बड़ा, मैं जो एक आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मैं प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहूंगा, जो दुख के साथ कहूंगा। चीमा साहब इतने बड़े मजमे में, लाखों के मजमे में मैं अकेला पाकिस्तानी था, ये दुख है, ये आदमी है। डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह है? रिपब्लिकन, आप अकेले रिपब्लिकन हैं या कि पाकिस्तानी रिपब्लिकन को सपोर्ट नहीं करते? वहां पे मैंने कई एम्बेसडर देखे हैं, इंक्लूडिंग भारत की एम्बेसडर जो इस वक्त DCM है और वो एम्बेसडर है, वो भी वहां मौजूद थे, उनके साथ स्टाफ मौजूद था। और पाकिस्तान एम्बेसी है, कोई स्टाफ कोई वहां पे मौजूद। पाकिस्तान डॉक्टर साहब क्यों? पाकिस्तान जरूरत नहीं है, जरूरत क्या है? आप IMF के पास जाएंगे या आप वहां RNC में जाएंगे? आपका तो डायरेक्ट रिलेशनशिप IMF के साथ है। आपका क्या तल्लक है सियासत के साथ? आपका क्या तल्लक है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना? आप तो डॉलर बेस है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, जहां से मिल जाए उधर चले जाएंगे। आप IMF की बिल्डिंग के आसपास घूमते हैं, आपका क्या मकसद है RNC और DNC में जाना या लोकल सियासत में इन्वॉल्व? ये वो कौमें आती हैं जो अपने पांव पे खड़े हो, तो जो रेंग रहे हो वो क्यों जाएंगे? ये मैंने बताना था आपको कि आपके हालात क्या है। भारतीय मैंने बहुत ज्यादा देखे, भारतीय मीडिया मैंने बहुत देखा है। ANI को मैंने देखा है, PTI को देखा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनको देखा, ANI को देखा। मैंने बहुत देखे। पाकिस्तानी ने किसी ने क्या किया? जियो भी नहीं था, कोई और चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई सिंगल मैंने पाकिस्तान का, मैं कई लोगों को मैं देखता था, मुझे पता चल, मैं कई कंफ्यूज होता था, मैं पूछता था, मैं क्या शायद यार वो, लेकिन वो कहते थे वो यार फ्रॉम इंडिया। एक भी सिंगल मैंने पाकिस्तानी नहीं देखा। चीमा साहब मैं अब ये क्या कहूं? अब आप फिर ये कह देते हैं आप हमारे एम्बेसडर बन जाए। आप ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हो ਅਸੀਂ एम्बेसडर बन जाइए और मूव फॉरवर्ड। और दूसरा है, कोशिश करें 2-4 चीजों की। 4 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर बैठा है, उनका कुछ करें। मैं अगले दिन दाद दूंगा, एक आपके सेक्रेटरी एजुकेशन है इस्लामाबाद के अंदर, उनका मैंने इंटरव्यू सुना, उनसे मैंने उनके बारे में कुछ रिसर्च भी की है। वो फेडरल स्कूलों के अंदर वो बिल्कुल, बल्कि उनके बहुत दलेर हैं, तो उन्होंने आल-ऐलान ये कहा है कि मैंने दिल्ली के स्कूलों से और भारतीय मीडिया से, भारतीय स्कूल सिस्टम से पढ़ के रिफॉर्म्स कर रहा हूँ, देख के रिफॉर्म कर रहा हूँ। तो उन्होंने कई चीजें बताई हैं, इस तरह के रिफॉर्म करें। तालीम के बगैर आप बच नहीं पाएंगे। मैथ से नफरत छोड़ें, इंग्लिश से नफरत छोड़ें। आप जो वो मुगल जब गए थे तो गोरे आए थे, तो आपके मौलवियों ने कहा था कि इंग्लिश पढ़ना जो है गैर इस्लामी है, और आप उसी पर खड़े हुए हैं। तो आप उससे नफरत, उससे छोड़ें, इंग्लिश पढ़ें, मैथ पढ़ें,
बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर जाए, अगर आप फ्यूचर में आप सर्वाइव करना चाहते हैं। और ये फ्रॉड दांग ये सारा कुछ सियासी ओपिनियन, सिर्फ सियासी ओपिनियन तक रहनी चाहिए, उसको रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा ना बनाए। ये जिहाद और इस्लाम के नाम को बदनाम ना करें। फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी स्पीच की, उन्होंने जिसको पिक किया जेडी वैंस वीपी के तौर पर, उन्होंने भी स्पीच की, उनकी वाइफ ने उषा ने भी स्पीच की, और भी कई लोग आए इस कन्वेंशन में स्पीच करने के लिए। लेकिन विवेक रामास्वामी की स्पीच ने जो रंग जमाया है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। विवेक रामास्वामी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पिक नहीं किए गए, लेकिन इस स्पीच के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि विवेक को पिक किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट नहीं किया, उसमें बहुत सारी लॉजिक्स हैं, जिसमें रिपब्लिकन्स का एक स्टैंड है इमिग्रेंट्स के ऊपर। लेकिन विवेक रामास्वामी ने इस स्पीच में उस स्टैंड पर भी बताया है, उसने कहा है कि मैं इमिग्रेंट हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इमिग्रेंट्स यहाँ के लिए क्या हैं। और उसने ऐसे बताया है कि वो रिपब्लिकन्स जो कि सामने खड़े थे, सामने मौजूद थे ट्रंप के, वो सपोर्टर्स के जो इस स्टैंड के खिलाफ हैं, लेकिन उनको उसकी इस बात पर तालियां बजानी पड़ी हैं। मैं तो हैरान हूँ तार साहब, ये हमारा क्या मुस्तकबिल बनेगा? कोई अल्लाह पाक ही हमें बचाए तार साहब, यकीन करके माने बच्चे जो हैं वो इंतहाई होपलेसनेस हैं। यूनिवर्सिटी में जिसको देखें वो कहता समेट लो जो समेटिया जाता है। जब मुल्क की ये हालत होगी तो तार साहब उसमें हमें किसने सहारा देना और क्या होना है? एम्बेसी वाले वीजे नहीं लाते, वो कहते हैं वीजे लगाए ना वापस को नहीं आना। मतलब इधर हालात इस तरह के, एम्बेसी वीजे नहीं लगा रही, कोई मिलता नहीं है। तो ये तो तार साहब हमारी कंडीशन है। ये जो ट्रंप साहब आ गए ना, ये सारी हुकूमत थोड़े गोडे गिट्टी आके बह जा रहा। तारड़ साहब साड़ी को गल कराओ, साडा कुछ सही बयान। मैं 65 टोटल वो लड़के थे, वो मैं खुल के बात करूंगा, जिनको रा और मुसाद इस वक्त उन्होंने हर मुल्क में इस तरह के भाई यहाँ काबुल में तो हम पाकिस्तानी नाम के साथ सरवाइव ही नहीं कर सकते पाकिस्तानी आइडेंटिटी के साथ, तो इसलिए हम यहाँ अपना तारुफ कराते हैं एज ए इंडियन। अफसोसनाक और इम्पोर्टेंट खबर आ रही है जी जर्मनी से। पाकिस्तान का जो फ्लैग है, यानी कि समझ ले हमें हमारी जान से भी अजीज है, वो जर्मनी में अफगानियों ने, व्हाइल नोइंग कि पाकिस्तान के और इंडिया के इतने सख्त मामलात खराब हैं, अफगान तालिबान कहते हैं कि हमें तो जो इंडिया से सपोर्ट मिलेगी हम लेंगे। बल्कि उन्होंने तो ये भी रिसेंटली कहा कि हम तो चाबहार पोर्ट जो है उसको भी एक्टिवेट करेंगे और कराची पोर्ट से हम अपने ऑपरेशंस बंद कर देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? इंडिया ने क्या, और साढ़े पंजाबी कहते हैं, खुंडी पाई है कि अफगान तालिबान उनके साथ जो है ना वो सेट हो गए। अफगानी जो है ना, एज वी स्पीक, तो वन ऑफ द टॉप पीपल आप कह सकते हैं दुनिया में जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, एग्रेसिव किस्म की जो नफरत होती है। तो उसके बाद आप ये देखें कि अफगानों का जो इंडियन के साथ एक न्यूली फाउंड मोहब्बत कह सकते हैं जो डेवलप हुई, उसके नतीजे में फिर आगे जाके उन्होंने जिस तरीके से उसको पेश किया कि ये देखें जी इंडियन हमारी मदद कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो किसी न किसी इस दाव में होता है कि हमें यूज करे। यही वजह है कि वही अफगानी जिनको आप हमारे प्यारे इस्लामिक ब्रादर और पता नहीं क्या क्या कहते हुए नहीं थकते थे, तो मैं समझता हूँ ये वो सारी नफरत थी जो जमा होकर मुख्तलिफ तरीकों से बाहर निकलती है, और इसका इज़हार जर्मनी में भी हुआ है। रहा सवाल इंडिया का, तो देखें जी इंडिया ने बहुत बड़ा ट्रस्ट गेन किया है अफगानिस्तान के अंदर। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट की में जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट की बिल्डिंग है उसके ऊपर चढ़ के और वहां से हमारा फ्लैग जो है वो उतारा गया है, बहुत गलत बात है। इसके बाद जो है 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। पाकिस्तान ने अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जर्मनी में भी बात की गई है और कहा यह गया है कि जी आप लोगों की किस तरह की सिक्योरिटी है कि जिसमें कोई भी हमारी कॉन्सुलेट पे चढ़ जाएगा और जाके हमारा फ्लैग उतार लेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जाहिर है कॉन्सुलेट का स्टाफ भी होगा अंदर और कुछ ना कुछ सिक्योरिटी भी होगी, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो हैं वो कॉन्सुलेट की बिल्डिंग पे चढ़े और उन्होंने वहां से जो फ्लैग था वो उतार लिया। अब उसको देखते हुए यकीनन कई लोग जो है वो बात कर रहे हैं, कई लोगों को सवालात उठा रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर। आखिर
किस बात का गुस्सा और किस बात की नफरत जो है वो अफगानिस्तान के लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि हर जगह पर ही दिखा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो जो झगड़ा चल रहा है टीटीपी और पाकिस्तान की फोर्सेस के दरमियान, वो तो है ही। उसके ऊपर तो तालिबान की गवर्नमेंट ने कह दिया है पाकिस्तान को कि जी आप जाने और टीटीपी जाने, यानी कि वो टीटीपी का साथ तो देंगे लेकिन टीटीपी को रोकेंगे नहीं। बात कम हो रही है। अगर दुश्मनी की बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। अभी जर्मनी की एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी जो जर्मनी में मौजूद है, वहाँ पे कुछ अफगानी गए हैं, पाकिस्तान के परचम की डिसरिस्पेक्ट की है, गुस्से में उन्होंने ये कहा। बात समझ रहा हूँ, उन्होंने जैसे चैंपियन ट्रॉफी के बारे में कहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते। ठीक है, ये बात है। उनके ओपिनियन इसलिए है कि जब वो पाकिस्तान में आए थे, ठीक है, तो उस टाइम जो दूसरे ममालिक थे जैसे कि अमेरिका, चाइना, इन्होंने सपोर्ट की थी पाकिस्तान की कि ये मुहाजिरीन पाकिस्तान में आ रहे थे तो इनकी फंडिंग होनी चाहिए, इन्हें जगह मिलनी चाहिए, इनका रोजगार होना चाहिए। ठीक है। और आज जो ये मुहाजिरीन, जो अफगानी मुहाजिरीन है जो यहाँ आए हैं, तो उन्होंने अपना फंड तो बंद हो गया, अब वो अपना काम कर रहे हैं, अपने रोजगार पे हैं, उन्होंने अपना रोजगार बनाया। हाँ। और कोई भी अफगान महाजर हाथ नहीं फैलाता। यहाँ जो भी मतलब हाथ फैलाने वाले हैं, ये 2 नंबर काम करने वाले हैं, वो अफगान मुहाजिरीन नहीं है। फिर कौन है वो? हम जैसे लोग हैं, मतलब पाकिस्तानी है। ठीक हो गया। हम वो कौम है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई काम नहीं करना चाहती है, ये चाहती है कि कोई छोटा फार्मूला शॉर्टकट मिले और हमारा काम हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, उन्हें गुस्सा क्या है? मतलब ठीक है, वो अमेरिका के वो फंडिंग आती रही या जो भी मामला है, अब आज के दौर में अगर वो है, हम उन्हें क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा, ये पाकिस्तान से निकाल रहे हैं। वो पाकिस्तान को दे रहे हैं कुछ, ठीक है, वो पाकिस्तान को सब कर रहे हैं, तो हम उनके साथ ज्यादा क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है जो दहशतगर्दी होती है ना, वो अफगानिस्तान की है। ये तो हमारी, ये अब आपके सामने अफगान लोग होते हैं जिन्होंने आज तक कौन सी यहाँ दहशतगर्दी की है? इतने साल से तो रह रहे हैं, वो कमा रहे हैं, हक हलाल की कमा रहे हैं, और यहाँ मजदूर होते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं, कोई कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इसमें ये दहशतगर्दी कहाँ से आई? ये आज की तो नहीं है। अगर फर्स्ट डे से थी तो इन्हें पहले क्यों नहीं ख्याल आया? नो डाउट, मतलब जब अगर यहाँ पे हम उन्हें जगह दे रहे थे उस टाइम पे हमने क्यों नहीं सोचा? देखने वाले भी बताइएगा कि पाकिस्तान की जो इस टाइम करंट सिचुएशन है उसके जिम्मेदार अमेरिका है, उसका जिम्मेदार अफगानिस्तान है, उसका जिम्मेदार इंडिया है, या उसका जिम्मेदार हम खुद हैं? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जो भी कुछ नहीं हो रहा, हम रिस्पॉन्सिबल है। और हम जब तक ये कहेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि कोई और रिस्पॉन्सिबल है, तब तक मुल्क सही नहीं होगा। हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और डेवलपमेंट के लिए खुद काम करना चाहिए।